नमस्ते। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले ही बिहार में बिहार वासियों के लिए सरकार के द्वारा जो है कैबिनेट में एक अच्छी स्कीम की जो स्वीकृति है ना उसको यहाँ पे दी गई। और बिहार के जो भी मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनके द्वारा भी इसकी अपडेट दी गई कि अगर आप लेह लद्दाख घूमना चाहते हैं तो सरकार आपको जो है 20 रुपये तक की सब्सिडी यहाँ पे देने जा रही है। अब ऐसे में जो है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसके बारे में जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में हर कोई जो है घूमना चाह रहा है। और ऐसे में मान लीजिए सरकार अगर आपको बेनिफिट दे रही है, पैसे दे रही है, तो सोने पे सुहागा आपका है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि पैसे जो है किनको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसके पीछे सरकार की क्या कुछ मंशा है, ये समझना पड़ेगा। और आवेदन कैसे करना है, इसके लिए क्राइटेरिया क्या रखी गई है, कितना तक आपको जो है सब्सिडी मिलेगा, किन कौन से कंडीशन पर मिलेगा, ये काफ़ी सारे लोग को पता नहीं है। तो इस वीडियो को देखिएगा तो मैंने जो है डिटेल्स में शेयर किया हुआ है कि आखिर स्कीम का बेनिफिट किनको मिलेगा, कैसे मिलेगा, आप इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। मेरे पास देखेंगे तो दैनिक भास्कर का जो वेबसाइट है मैंने खोल रखा हुआ है, और यहाँ पे इनके द्वारा जो है एक आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश किया गया है जिसमें बताया गया है कि लद्दाख की वादियों घूमने के लिए बिहार सरकार देगी पैसे। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि आपको जो है कौन से स्कीम के तहत मिलेगा। तो इनके द्वारा स्कीम की रिगार्डिंग भी जानकारी दी गई है कि आपका जो है सिंधु दर्शन तीर्थयात्रा वित्तीय सहायता योजना 2026 को मंजूरी मिला हुआ है, जिसके माध्यम से अगर आप लद्दाख घूमने जाते हैं और बिहार के मूल निवासी हैं तो आपको जो है सिंधु दर्शन के लिए 20,000 रुपये तक का जो सब्सिडी है सरकार यहाँ पे देगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा 20,000 रुपये तक सब्सिडी उस कंडीशन में मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका 40,000 रुपया खर्चा होता है तो इसके 50% के हिसाब से आपको 20,000 तक मिलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका 50,000 खर्चा होता है तो आपको 20% के हिसाब से 25,000 नहीं मिलेगा, बल्कि 20,000 तक ही इसका अधिकतम सीमा रखा गया है। लेकिन मान लीजिए आपका 30,000 खर्चा होता है तो उस कंडीशन में सरकार 50% के हिसाब से आपको 15,000 देगी, 20,000 नहीं देगी। 3 बातों को ध्यान रखेंगे, अधिकतम जो है 20,000 तक सब्सिडी सरकार आपको देगी। ध्यान रखिएगा हर साल जो है 100 यहाँ पे तीर्थयात्रियों को ही इसका सब्सिडी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बिहार के सारे लोग उठ के चले जाएंगे और सबको सब्सिडी सरकार देगी तो पता चलेगा सरकार की हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसमें क्राइटेरिया रखी गई है, उसको समझना है। और मात्र जो है साल में 100 ऐसे लोग हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। अब ये कौन लोग होंगे आपको पता ही होगा। आम आदमी को तो मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि एक टॉप चीज़ हो गया। साल में 100 तीर्थयात्री बहुत कम हो गया, कम से कम 1,000, 2,000, 5,000 रहता तो कोई सोचता भी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसमें बताया गया है कि आपको जो है कैसे इसका बेनिफिट आपको लेना है। तो देखिए बताया गया है कि योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा। तो बताया गया है कि आपको जो है एक आवेदन पत्र पर्यटन निदेशालय के आवेदन निदेशक को जमा करना होगा। ठीक है, इस आवेदन में सारी जानकारी और डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, जिसमें आपका आधार, पैन, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यात्रा खर्चा के संबंध में अंडरटेकिंग की कॉपी भी आपको जमा करना होगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 100 तीर्थयात्रियों का चयन अनुदान के लिए किया जाएगा। यानी कि जो लोग पहले आवेदन करेंगे उनका पहले सिलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए 100 लोग आवेदन कर देते हैं और आपका नंबर जो है 101 पे है, 200 मतलब 102 पे है या फिर उससे ऊपर है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो इसमें एक क्राइटेरिया है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार का स्थायी निवासी है, लद्दाख जा रहे हैं, लेह लद्दाख घूमने जा रहे हैं, सिंधु दर्शन करने जा रहे हैं, तो इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसमें ये नहीं है। तो इसकी जो आवेदन है, समझिए कि जो भी पर्यटन का निदेशालय के निदेशक हैं उनके पास ही आपको जमा करना पड़ेगा। तो वहाँ तक कौन कौन पहुँच पाएगा आप लोग हमें बताइएगा, या फिर ऑनलाइन कोई फैसिलिटी आती है तो आपको हम बता देंगे कि भाई ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन तो कुछ अभी हमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बिहार के स्थायी निवासी हैं, उम्र आपका 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और एक व्यक्ति जीवन में एक बार ही लाभ ले सकता है। और अन्य योजनाओं की जो पात्रता है, सरकार की अन्य स्वरूप योजना लेने वाले एलिजिबल नहीं होंगे। अगर भी आप किसी प्रकार की अनुरूप इस प्रकार की स्कीम का बेनिफिट आपने लिया हुआ है, सब्सिडी के तौर पे कहीं घुमा हुआ है, तो इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यात्रा खत्म होने के बाद ही पैसे मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। पहले आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आप यात्रा करके आएंगे, फिर आपका रिपोर्ट तैयार होगा कि आपका जो है कितना पैसा गया हुआ है, उसके 50% के तौर पे अधिकतम 20,000 तक की सब्सिडी सरकार की तरफ से मिलेगा। इतना जल्दी नहीं मिलेगा, सरकार की पैसा है भाई, लंबे समय तक वेट करना पड़ेगा। पता चलेगा कि 1 साल 6 महीना बीत गया, आपको पैसे भी नहीं मिले। तो इस प्रकार की भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन सरकार जो स्कीम लेकर आई है उसके बिहार पे हमें आपको बताना था कि इस प्रकार की स्कीम है और सरकार की क्या कुछ जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही है। देखिए बताया गया है कि इस अनुदान का लाभ तीर्थ यात्रा पूरा करने के बाद ही मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। और आवेदक को इस संबंध में यात्रा पूरा करने संबंधित प्रमाण पत्र, यात्रा खर्चा से संबंधित दस्तावेज
जो है ना आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। सरकारी यात्रा पर हुए खर्चे का 50% या फिर अधिकतम 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति सहायता राशि यहाँ पे देगी। दोनों में जो कम होगी वही यहाँ पे आपको मिलेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ये जो है डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। गंगा और सिंधु नदियाँ भारत की संस्कृति, एकता और प्रतीक है, और इसी को घूमने के लिए बिहार के पर्यटन विभाग ने ये निर्णय लिया हुआ है कि जो भी अगर सिंधु जो मान लीजिए लेह लद्दाख में है, वहाँ पे वो जाते हैं दर्शन के लिए, तो उनको ये बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बस यही एक स्कीम है जिसके बारे में मैंने आपको सभी जानकारी बताया। बाकी इसकी पूरी जानकारी के लिए उमेश टॉक सर्च करके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्कीम की हर एक को जानकारी आपको चाहिए। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है तो स्कीम में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जानकारी को आप चेक कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से अगर आप एलिजिबल होते हैं और जाकर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी क्या कुछ चीज़ें हैं मैंने आपको सभी बता दिया हुआ है। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।